Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. First of all, I want to thank every one of you for supporting me and showing so much love in my previous video. My group one planner video got more than 3000 views in just 1 day. All thanks to you guys. I really hope you liked it and yeah. As you all requested for both group planner, this is a revision planner for everyone who are appearing for both groups and जिन्होंने पहले से prepare किया हुआ है. I will share a detailed plan जैसे मैंने group 1 and group 2 के लिए share किया था. ठीक है, उसके पहले I would like, I don't know, I don't have any words. Once again, thank you very much and keep supporting, keep showing your love. And you can just ask whatever video you want and I will make sure कि you will get a quality content and everything that you asked for. Okay, so without any waste of time हम शुरू करते हैं. सबसे पहले एक पेन एंड पेपर ले लो सब लोग एंड जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे हम लोग डेज को डिवाइड कर देंगे पर सब्जेक्ट. ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के पीछे का रीज़न क्या है अगर किसी को जानना हो तो हम लोग उल्टा शुरू करेंगे. लाइक जो लोग दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं उनके पेपर 6th से स्टार्ट है तो हम 1 to 5 अकाउंट्स करेंगे. ठीक है, उससे पहले लॉ, उससे पहले टैक्स, उससे पहले कॉस्ट. लाइक हम उल्टा चलेंगे जिससे कि हम लोग जैसे जैसे अपनी रिवीजन कंप्लीट करेंगे हमारा अकाउंट्स का पेपर आ जाएगा एंड देन वी विल लाइक उसको हमें 2 बार नहीं करना पड़ेगा एंड हम सब सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम भी दे पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो कि कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है. उसके बाद कौन से दिन पे किस सब्जेक्ट में क्या करना है वो भी मैं बता दूंगी. तो सबसे पहले आपको 11 से लेकर 21 तक रोज़ ऑडिट करनी है. ठीक है, हम उसके साथ साथ कॉस्टिंग और एफएमएसएम भी कंप्लीट कर देंगे बट बिकॉज ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा देर तुम लगातार नहीं पढ़ पाते. ठीक है, तो इसलिए बेटर रहता है कि तुम उसको साथ साथ कर लो बाकी सब्जेक्ट्स के. आइदर सुबह के 2 से 3 घंटे या फिर शाम के लाइक वट एवर टाइम यू फील कि तुम थियोरी सब्जेक्ट कर सकते हो तुम ऑडिट उस दिन ले लेना. ठीक है, उसके बाद 11 to 15 वी विल डू एफएमएसएम and 16 to 21 we will do 16th is a actually buffer day तो ऐसे लिख लो 11 to 15th. ठीक है, FMSM 16th buffer 17 to 21 costing. ठीक है, इतना लिख लो एंड 11 to 21 ऑडिट. उसके बाद आगे लिखो 22nd. ठीक है, 22nd to 25th डायरेक्ट टैक्सेशन, 26th and 27th GST, 28th to 31 लॉ एंड फ्रॉम 1st January to 5th January एडवांस अकाउंट्स. ठीक है, ओके. सो ये हो गया एक रफ आइडिया कि हम कैसे करेंगे रिवाइज. ठीक है, जिससे कि सारे सब्जेक्ट्स भी हो जाएं टाइमली एंड हमें अच्छा खासा टाइम भी मिल जाए. सो सबसे पहले 11th को हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, रिसीवेबल्स एंड वर्किंग कैपिटल. एफएम में ये 3 चैप्टर्स कर लो एंड ऑडिट में चैप्टर नंबर 1 कर लो. छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा. और बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा हैवी चैप्टर हो जाता है. रिसीवेबल्स और वर्किंग कैपिटल ओके है, लाइक ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, तो ये तीनों मैनेज हो जाएंगे एंड चैप्टर नंबर 1. फिर 12th को लेवरेजेस, कैश मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. एफएम में ये करना है एंड ऑडिट में करना है चैप्टर नंबर 11. चैप्टर 1 के बाद हमेशा चैप्टर 11 रिवाइज करना बिकॉज वो एक फ्लो में है तो लाइक यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. उसके बाद 13th को कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन एंड रेशियो एनालिसिस एफएम में करना है एंड ऑडिट में करना है चैप्टर नंबर 2. ठीक है, तो तुम्हारी 3 दिन में ये एफएम कंप्लीट हो गई. उसके बाद 14th को यू विल डू एसएम का चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, वेरी स्मॉल चैप्टर्स. 30 मार्क्स की कवरेज रखता है. एसएम के लिए डेडिकेटेड 2 दिन दिए हैं. क्यों? क्योंकि लोग लाइक यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, एसएम को इग्नोर करते हैं कि पेपर के टाइम पे देखेंगे, मैराथन देख लेंगे, ठीक है, फटाफट से कर लेंगे, बट उसकी वजह से ना मार्क्स कम हो जाते हैं. तो जब उस चीज़ की वेटेज सेम है, एसएम 50 मार्क्स की आती है, तो हमें इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. 14th को आराम से एसएम के चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 करो. 30 मार्क्स इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हम 2-3 मार्क्स का भी रिस्क नहीं लेते, तो 30 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हैं. तो आराम से एसएम करो, लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, लर्न करो. ठीक है, उसके साथ साथ ऑडिट का चैप्टर नंबर 7 कर लेना. 15th को एसएम का चैप्टर नंबर 4 एंड 5 कर लो जिन्होंने करा हुआ है. ठीक है, जिन्होंने नहीं करा हुआ, जो मतलब ऐसा होता है ना कि एसएम लोग पहले छोड़ देते हैं, अगर तो आपने पहले छोड़ा था तो चैप्टर 4 या 5 में से कोई भी एक कर लो, जो भी पहले करा हुआ हो या जो भी सही लगे. और अगर नहीं करना तो एटलीस्ट 1, 2, 3 तो करना. आई वुड रिकमेंड कि 4 और 5 में से कोई भी एक कर लो तो 40 मार्क्स की कवरेज हो जाती है.
और इस दिन हमें एक FMSM का पेपर सॉल्व करना है। 3 आवर्स का टाइमर लगा के प्रॉपरली पेपर सॉल्व करना है। ये नहीं कि लाइक शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं देख रहे, बिकॉज इसका पर्पज़ वही है कि हमने जो भी पढ़ा है, बिकॉज दिस इज़ द फाइनल रिविजन, इसके बाद तुम सीधा 1.5 डेज़ की रिवाइज़ करोगे, तो उसके लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, एक पेपर सॉल्व करना, उसको इवैल्यूएट भी करना, ठीक है, एंड उसकी गलतियाँ एक जगह लिख लेना। और ऑडिट में क्या करना है, ऑडिट में हमें चैप्टर नंबर 3 करना है, ठीक है। ये हो गया 11 to 15 का प्लानर। 16 को क्या करेंगे, 16 को हम एक बफर डालेंगे फॉर FMSM, और ऑडिट कर लेना इस दिन, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो तुम्हारा 15 को कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो पेंडिंग पोर्शन तुम कर लेना 16 को, एंड उसके साथ ले लेना चैप्टर नंबर 4, ठीक है। फिर 17 को हम कॉस्टिंग शुरू करेंगे, मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स इन कॉस्टिंग, एंड चैप्टर 5 इन ऑडिट, ठीक है, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर 18 को हमारा है कॉस्ट शीट, ABC कॉस्टिंग एंड यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। कॉस्ट शीट एंड यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग रिवाइज करने में मैक्सिमम 2-3 घंटे लगेंगे, एंड ABC में भी 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसके साथ ऑडिट का भी एक बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ऑडिट रिपोर्ट। अगर पहले कभी स्किप किया था, ये सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ ये, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक आता है कारो का, उसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना। हर अटेम्प्ट में लाइक 99% ऑफ द टाइम्स उसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो तुम ये कारो वाला टॉपिक ज़रूर करना। उसके बाद 19 को कर लेना सर्विस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स। तीनों ही छोटे छोटे चैप्टर्स है, कुछ ऐसा मेजर नहीं है। और इसके साथ कर लेना चैप्टर नंबर 6 ऑडिट में, ठीक है। 20 को करना बजट्स, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग, और उसके साथ ऑडिट में कर लेना चैप्टर नंबर 9। एंड 21 को लास्ट डे जिस दिन हमें कॉस्टिंग करनी है, एक ही चैप्टर रह गया है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो करना, ठीक है। एंड कॉस्ट का एक पेपर सॉल्व कर लेना, बिकॉज पेपर सॉल्विंग से तुम्हारी लाइक ग्रिप आएगी, तुम डरोगे नहीं। जो हम कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं एग्जाम में जाके, वो इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो, इसमें जहाँ पे बड़े चैप्टर्स थे ना, वहाँ पे मैंने ऑडिट के छोटे चैप्टर्स डाले हैं, एंड जहाँ पे कॉस्टिंग के छोटे छोटे चैप्टर्स आ गए, तो वहाँ पे ऑडिट के बड़े चैप्टर्स डाले हैं। तो तुम्हें टाइम अपने अकॉर्डिंगली वो करना पड़ेगा, बाइफिकेट, एंड कौन सा स्लॉट देना है, लाइक सुबह पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, या शाम को पढ़ना है। ऑडिट तभी पढ़ना जब एकदम माइंड फ्रेश होता हो, जो भी तुम्हारा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता हो डे का, उस टाइम पर ऑडिट करना, ठीक है। एंड कॉस्ट का पेपर ज़रूर सॉल्व करना। यहाँ पे तुम्हारा ऑडिट भी खत्म हो जाएगा, सारे चैप्टर्स कवर हो गए हैं इसमें। अब तुमने अगर 100% पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, एंड अगर तुमने कुछ लाइक चैप्टर्स स्किप करे हैं, तो जिस दिन वो चैप्टर्स थे तुम उसको शिफ्ट कर लेना ऊपर, एंड लास्ट वाले डे पे ऑडिट का भी पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। एंड आई वुड रिकमेंड कि जो बफर डे था उसमें भी लाइक बेसिकली अब तो तुम 10 to 15 आवर्स डालोगे ही, तो कॉस्ट लाइक हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक पेपर सॉल्व कर लेना, जैसे भी तुम लोगों को टाइम लगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हो गई हमारे ग्रुप 2 की बारी। अब हम 22 से ग्रुप 1 की रिविजन शुरू करेंगे। तो 22 को सबसे पहले हम करेंगे रेजिडेंशियल, TDS, TCS, रिटर्न्स एंड क्लबिंग सेट ऑफ। सबसे पहले हमें हेड्स नहीं उठाने, ये चैप्टर्स करना। इन चैप्टर्स से इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं DT के पेपर में। एटलीस्ट 20 मार्क्स का कवरेज होता है इन 4 चैप्टर्स से, रेजिडेंशियल, TDS, TCS, क्लबिंग सेट ऑफ एंड रिटर्न्स ऑफ इनकम, ठीक है। सबसे पहले वाले दिन में ये करके निपटा दो। इनको बहुत अच्छी तरह करना है, लाइक रिटर्न्स थ्योरी चैप्टर है, एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें 6 या फिर 4 मार्क्स का। बिल्कुल रिस्क मत लेना, पूरा दिन लगाना आराम से। रेजिडेंशियल से पक्का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लबिंग की एक बार केस स्टडी आई थी पूरी 8 मार्क्स की, 6 to 8 मार्क्स की, ठीक है। सेट ऑफ में से अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, TDS, TCS में से भी अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। इसमें तुम्हें किसी और चैप्टर की नॉलेज नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ तुम्हें लाइक इस चैप्टर में जो है वही है, ठीक है। उसके बाद 23 को करना HP, IFOS, सैलरी एंड CG, ठीक है। ये 4 हेड्स हैं। HP, IFOS बहुत कम टाइम लगेगा, लाइक 1-1 घंटे में दोनों रिवाइज हो जाएंगे। मैक्सिमम तुम 2-2 घंटे लगा लेना अगर क्वेश्चंस करोगे, एंड सैलरी CG बाकी दिन में, क्योंकि पूरा दिन खाली है ना हमारे पास, पूरे दिन है। 24 को क्या करना है, PGBP प्लस डिडक्शंस रिवाइज, प्लस जो भी मिसलेनियस टॉपिक रह गए DT में, जैसे कि AMT हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, ऐसे टॉपिक्स जो हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, वो वाले टॉपिक्स एक बार यहाँ पे देख लेना। एंड 25 को वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल इनकम क्वेश्चन सॉल्व करना। आधा दिन लगा लेना, पूरा दिन लगा लेना, बट इस पे ग्रिप आना ज़रूरी है। इसका फॉर्मेट पता होना ज़रूरी है कि हमें पेपर में टोटल इनकम के क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करना है, बिकॉज प्रेजेंटेशन में हम लोग कहीं ना कहीं वीक होते हैं। हमें क्वेश्चन आता है बट हमें समझ नहीं आता कि लिखे क्या, टेबल फॉर्मेट में लिखे, वर्किंग नोट में लिखे, कहाँ पे क्या लिखें, ठीक है। तो अगर एक बार टोटल इनकम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजी रहेगा। हाफ डे में कर लेना, या फिर बस 3 आवर्स का 3 आवर्स भी नहीं, इसमें तो
हाफ डे में तुम टोटल इनकम क्वेश्चंस करना एंड हाफ में जीएसटी शुरू कर देना, ठीक है। जैसे कि सप्लाई हो गया, चार्ज हो गया, अगर तुमने ये दोनों चैप्टर्स भी 25 को कर लिए तो तुम्हारा नेक्स्ट डे का बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 26 को जीएसटी के बाकी चैप्टर्स करने हैं, जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये तीनों, रजिस्ट्रेशन हो गया, आईटीसी हो गया एंड एग्जेम्पशंस हो गया। इतना तुमने 26 को कर लिया। इवन जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल वगैरह, लाइक बेसिकली तुम्हें 26 और 27 में जीएसटी कंप्लीट करनी है। यू कैन डू इट एट योर ओन पेस, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपने उससे प्रायोरिटी से कर लेना। एंड 27 को जीएसटी लाइबिलिटी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जिसमें तुम लाइक सर्च करोगे जीएसटी लाइबिलिटी क्वेश्चंस तो फुल वीडियोज़ आ जाएंगी, 5-6 घंटे की भी हैं, 10 घंटे की भी है, तो वो देख कर लेना। 27 को एक पेपर ज़रूर सॉल्व करना टैक्स का। टैक्स में बिना पेपर सॉल्व करे मत जाना। एक बार को कॉस्टिंग में चले जाना, ठीक है, एक बार को लॉ में चले जाना, बट टैक्स में एक बार पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाना। ओके, अब 28 को आते हैं। अब 28, 29, 30 एंड 31 वी विल डू लॉ। अब यहाँ पे दो टाइप्स के स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने या तो अदर लॉज करा हुआ है बहुत अच्छी तरह, लाइक उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अदर लॉज, या फिर नहीं है। तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले वो सुन लो कि जिन्होंने अदर लॉ करा हुआ है, ठीक है, तो वो 28 को क्या करेंगे, अदर लॉज प्लस LLP। इससे तुम्हारी 40 से 45 मार्क्स की कवरेज हो गई फर्स्ट ईयर पे। 20 अदर लॉ में क्या क्या आता है, GCA, IOS और वेमा, ठीक है, और LLP। ये चारों चैप्टर्स आराम से रिवाइज करो पूरा दिन लगा के। फिर 29 को क्या करना है, इनकॉर्पोरेशन। LLP कर लोगे तो इनकॉर्पोरेशन में आधा ही याद करना होता है, डिफरेंट जो होता है, ठीक है। उसके अलावा 4 छोटे छोटे चैप्टर्स कौन से, डिविडेंड, फॉरेन कंपनी, डिपॉजिट्स एंड चार्जेस। ये चारों चैप्टर्स की अराउंड वेटेज 15 to 20 मार्क्स मिनिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम 30 मार्क्स तक भी चली जाती है। तो 29 को ये करना है। फिर 30 को प्रॉस्पेक्टस ले लेना, अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड ऑडिटर्स, एंड 31 को शेयर कैपिटल मैनेजमेंट एंड 1 पेपर सॉल्व। अगर तुमने दोनों चैप्टर्स करे हुए हैं, शेयर कैपिटल और मैनेजमेंट, तो दोनों रिवाइज कर लेना। अगर नहीं करे हुए तो दोनों में से कोई भी एक कर लेना, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी और ऑडिटर्स में से भी तुम कोई एक चैप्टर स्किप कर सकते हो अगर तुमने पहले कभी नहीं करे, ठीक है। बट वो 4 चैप्टर्स बिल्कुल मत छोड़ना। LLP, फेमा बिल्कुल मत छोड़ना। GCA, IOS में एक बार को सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, बाकी चैप्टर्स अच्छी तरह करके जाना। उसके बाद अब वो बच्चे जिन्होंने अदर लॉज नहीं करा, क्योंकि बहुत लोग अदर लॉज स्किप करते हैं, मैंने भी किया था, तो उनके लिए क्या प्लान है, 28 को 4 चैप्टर्स वही वाले, डिविडेंड, फॉरेन कंपनी, डिपॉजिट्स एंड चार्जेस, ठीक है, ये चारों चैप्टर्स करने हैं प्लस LLP। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें 29 को इनकॉर्पोरेशन करना है, प्रॉस्पेक्टस करना है एंड फेमा करना है। फेमा इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, फेमा नहीं छोड़ सकते। फिर 30 को अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऑडिटर्स एंड शेयर कैपिटल करना है। 31 को मैनेजमेंट कर लेना, GCA और IOS कर लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, GCA, IOS को फटाफट से गो थ्रू करना है, क्योंकि मतलब वो चीज़ें यूजुअली सबको याद नहीं रहती, ठीक है। उसमें इतनी टर्म्स हैं, इतनी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्योर थ्योरी हो जाती है, तो उनको फटाफट से गो थ्रू करना एंड एक पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी लॉ की भी रिविजन हो गई। अब 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th को हमें अकाउंट्स करना है। तो फर्स्ट को सबसे पहले बायबैक, इंटरनल, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बायबैक इज़ अ स्मॉल चैप्टर, ठीक है, कैश फ्लो इज़ अ स्मॉल चैप्टर। इंटरनल भी उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर तुमने पहले 1-2 बार भी किया हुआ है तो यू वुड हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन इट, तो तुम कर लोगे वो फटाफट। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो सिर्फ फॉर्मेट्स ही होते हैं, बट आई वुड से कि अकाउंट्स में लिख के प्रैक्टिस करना, लाइक एक बार फटाफट से कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करे, ठीक है, क्या अकाउंट्स होते हैं, क्या जर्नल एंट्रीज होती है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और इंटरनल की बैलेंस शीट मैच होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद 2nd को अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन कर लेना, तो तुम्हारे 14 + 14 + 14 मार्क्स यहाँ पे हो गए कन्फर्म। अब इन दोनों दिन में 1 and 2 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अगर तुम्हारी रिवीजन जल्दी हो जाए तो AS 13 कर लेना, ठीक है। AS 13 के आने के इस बार चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ये AS नहीं आया है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट AS। उसके बाद 3rd Jan को हाफ डे में ब्रांच निपटाना, ठीक है, जितना हो जाए। अगर पहले कभी नहीं करा हुआ तो ब्रांच छोड़ देना, बट कोई और चैप्टर अगर नहीं छोड़ रहे तभी ब्रांच छोड़ना, नहीं तो मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद बाकी के हाफ डे में हम थ्योरी वाले AS करेंगे। अब थ्योरी वाले AS कौन से हैं, मैंने आई गेस ग्रुप 1 प्लानर वीडियो में बताया है, और अगर उसमें नहीं बताया तो कल एक और वीडियो आएगी एडवांस अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी की, ठीक है, उसमें मैंने अलग से बताया है कि ये 6-7 थ्योरी AS हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है, उनको करो क्योंकि उनमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा।
फिर 4 जैन को सारे प्रैक्टिकल एएस लाइक 4th एंड 5th बचा ना हमारे पास, इसमें सारे एएस निपटाने जो भी तुमने आज तक करे हैं। अगर एएस 15 आज तक नहीं किया ना तो आई वुड से कि 2 या 3 घंटे लगा के एक बार एएस 15 कर लेना, क्योंकि उसके आने के भी चांसेस हैं इस बार। एएस 13 एंड एएस 15 को मत छोड़ के जाना। उसके बाद बाकी प्रैक्टिकल एएस करके 5th को तुम्हें अपना टाइम खाली रखना है, लाइक सुबह तक ही करने हैं एएस जितने करने हैं। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें पेपर सॉल्व करना है, 1 या 2 पेपर सॉल्व करने हैं पूरे दिन में। उसको इवैल्यूएट करना, अपनी गलतियाँ देखना कहाँ पे लग रही है। अगर स्पीड की कमी लग रही हो ना तो जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना, बिकॉज लाइक ये तुम्हारा एक प्रैक्टिस डे है, अगले दिन तुम्हारा पेपर है। उसके बाद 6 जैन को सुबह क्या रिवाइज करना है, सुबह अपने हिसाब से, सबकी वीकनेस अलग होती है, सबने अपने अलग पॉइंट्स बना रखे होते हैं कि लाइक जो तुम्हें भूल रहे हो, एंड जो तुम ये पेपर सॉल्व करोगे ना उसकी भी जो गलतियाँ होंगी वो भी एक बार सुबह देख के जाना, बिकॉज नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा तभी होता है व्हेन वी एनालाइज आवर मिस्टेक, और हम उसको लाइक याद रखें, वो गलतियाँ हमारे से दोबारा ना हो। ठीक है, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट ईयर पेपर्स, एक बार इन सब के क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं। गो थ्रू कैसे करना है, लिख लिख कर नहीं देखना, टाइम नहीं है इतना, बट हमें एक बार आंखों से निकालने हैं कि जो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक जो क्वेश्चन है उसको रीड करो, अपने दिमाग में सोचो कि तुम्हें लाइक अगर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो तुम इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मोस्टली पेपर ऐसा होगा जो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ तुमने कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन सॉल्व किया है या देखा है। ठीक है, हर क्वेश्चन में मुश्किल से कोई 1-2 एडजस्टमेंट्स होंगी जो शायद नहीं हो, उनको एक बार फटाफट से उसका सोल्यूशन देख लो। ठीक है, इससे तुम्हारे फटाफट से सारे पेपर्स भी लाइक तुम एक बार गो थ्रू कर लोगे एंड तुम लाइक यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। वन मोर थिंग, कॉन्फिडेंस के साथ जाना, डरने की बात नहीं है, बिकॉज आधी चीज़ें पैनिक करने की वजह से ही ख़राब हो जाती है। तुम्हारी प्रिपरेशन फुल हो जाएगी। अगर तुमने बोथ ग्रुप देने का सोचा है, बैक ऑफ करने का टाइम तो नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह प्रिपेयर भी करा है एंड यू आस्क्ड फॉर अ रिविजन प्लानर, तो इसका मतलब कि तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट है। यू जस्ट नीड कि तुम अच्छी तरह से उसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर पेपर से पहले दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो दिस वॉज द प्लानर। आई होप तुम सबने इसको एक बार ढंग से लिख लिया होगा डे वाइज। फिर इसके अलावा भी कोई डाउट हो अगर कि क्या चीज़ कैसे करनी है तो वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद अगर इसके अलावा भी एनी वीडियो दैट यू वांट या फिर कुछ भी मेरी साइड से हेल्प चाहिए हो, अभी नेक्स्ट लाइक टुमारो, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आएंगी। एडवांस्ड अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएसएम की कैसे हमें सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, क्या वेटेज रहती है। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या होता है, वो सब कुछ मैं एक वीडियो में बता दूंगी, सो दैट यू विल बी सॉर्टेड, और तुम उसको रेफर कर सकते हो आगे के लिए। और बस इतना ही है आज के लिए। इसको आराम से करना, शांति से बैठ के वीडियो सुनना, एक बार लिख लेना, क्योंकि सिर्फ सुनने से लाइक आई एम नॉट टेलिंग अ स्टोरी। ठीक है, सिर्फ सुनने से तुम्हें याद नहीं रहेगा, बिकॉज मेरे को भी नहीं याद रहा था, मेरे को भी लिखना पड़ा था। और ढंग से करना, इसको अपनी हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो तुम लोग, जिसने जो भी चैप्टर स्किप करे हुए हैं उसकी जगह प्रोडक्टिव बनाना, ये नहीं कि उतना टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, उसकी जगह तुम लोग आगे का प्लानर शिफ्ट कर लेना या फिर रिविजन्स कर लेना। जितने हो सके पेपर सॉल्व करना, पेपर्स को चेक ज़रूर करना, फॉर्मेट्स प्रॉपर बना के करना। ठीक है, रफली मत लिखना, नो शॉर्ट फॉर्म्स, नथिंग लाइक जो भी मॉक टेस्ट दोगे वो ऐसे देना लाइक यू आर सिटिंग इन एन एग्जाम। ठीक है, and I will see you in the next video. Comment any queries and subscribe to my channel, like this video, share this with your friends जिससे कि वो भी देख लें यानी उनके भी रिविजन हो जाए अच्छी तरह if they are struggling. And yeah, I see you in the next one, and thank you so much for supporting me once again. Bye bye.